मैं ज्योति और आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो सियाचिन ग्लेशियर में। 76 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर हमारे भारत देश के उत्तर में मौजूद है। नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा ये दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन ग्लेशियर में से एक है। इसका सबसे निचला हिस्सा भी 11,000 फुट से ऊपर है और हाईएस्ट माउंट पोस्ट की ऊंचाई 22,000 फुट ऊपर है। सियाचिन के बहुत अहम जगह पर है। ये ईस्ट में मौजूद चीन और वेस्ट में मौजूद पाकिस्तान के बीच है और ये भारतीय सेना के कंट्रोल में है। यहाँ भारतीय सैनिक सियाचिन और आसपास की चोटियों पर 100 से ज्यादा पोजीशंस पर अपना कंट्रोल बनाए रखे हैं। इस बर्फीले इलाके में सर्वाइवल लगातार चलने वाला एक इम्तिहान है और उसे मुश्किल बनाता है बेहिसाब ठंड और बेहिसाब मौसम। बेहद ठंडी हवाओं की वजह से सर्दियों में तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऊंचाई पर जिंदगी जीना ह्यूमन बॉडी और स्पिरिट दोनों के लिए मुश्किल है। सियाचिन में सैनिकों के सामने जबरदस्त डिप्रेशन, भूख की कमी, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। यहाँ तक कि मेमोरी लॉस के रिस्क भी होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए सियाचिन का गेटवे है लद्दाख। 13 अप्रैल 1984 ये वो दिन था जब भारत के वीर सैनिक ऑपरेशन मेघदूत को सफल बनाने के लिए बर्फ की मोटी चादर से ढकी सियाचिन की पहाड़ियों के लिए निकल पड़े थे। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे भारत के जांबाज सिपाहियों ने हजारों किलोमीटर की ऊंचाइयों पर एग्जीक्यूट किया था। वो ऊंचाई जहां ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़ पौधे पाए जाते थे। सफेद चादरों में लिपटी बर्फ की पहाड़ियों में सूरज की रोशनी टकराने के कारण अगर ज्यादा देर तक बर्फ को देखा जाए तो आंखें भी खराब हो सकती थी। यहाँ लड़ना तो दूर, सांस लेना भी एक बड़ी बात थी। ठंड इतनी कि शरीर की हड्डियां भी गल जाएं। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी भारत के वीर पीछे नहीं हटे और डटकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। इस ऑपरेशन के दौरान सभी सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांटा जाता है जिसमें सैनिक सभी चोटियों पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सके। तभी एक तूफान आता है। ये ऐसा वैसा कोई तूफान नहीं था, बल्कि बर्फ का ऐसा तूफान था जिसने भारतीय सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया था। इस तूफान के कारण इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर से कनेक्शन टूट गया और भारतीय सैनिकों को बर्फ से होने वाली बीमारियों परेशानियों ने घेर लिया। ऐसे में भारतीय वीरों के पास 2 रास्ते थे, या तो गिव अप कर वापस घर लौट जाएं या दूसरा वो वहीं रहकर अपने देश की रक्षा करके अपने प्राण को न्यौछावर कर दें। लेकिन भारतीय वीरों ने दूसरा रास्ता चुना और सियाचिन पर अपने देश का झंडा हमेशा के लिए गाड़ दिया।